इस वीडियो में आज हम सॉल्यूशन प्रैक्टिस टास्क 4.2 करेंगे। इससे पहले इस सेक्शन के हवाले से हम प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने एक्सेल 4-2 वर्कबुक पे काम किया था। ये हमारे पास एक्सेल 4-2 वर्कबुक मौजूद है और इसके अंदर हमने टास्क 1 और टास्क 2 कंप्लीट कर लिया था। अब आपने करना है टास्क नंबर 3, जिसके अंदर आपने सेल C27 में इफ फंक्शन का अप्लाई करना है। इफ फंक्शन को आपने अप्लाई करना है और आपने ये टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है कि अगर C25 की वैल्यू ट्रू है तब आना चाहिए एक्सपेंसेस आर ओके, और अगर C25 की वैल्यू फॉल्स है तब आना चाहिए एक्सपेंसेस आर टू हाई। तो इस टास्क को करने के लिए हम यहाँ पे अपनी शीट ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले आप यहाँ पे C27 का जो सेल है इसको लोकेट करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास C27 का सेल है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू इफ, टैब प्रेस करेंगे तो इफ फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने लॉजिकल टेस्ट क्या रखना है कि आपके पास जो C25 की वैल्यू है, यानी कि ये यहाँ पे मैं लिखूंगा C25, तो ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर तो ये ट्रू है और अगर तो ये ट्रू आती है तब क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास। अगर ये ट्रू आती है यहाँ पे आना चाहिए एक्सपेंसेस आर ओके, एक्सपेंसेस आर ओके, कॉमा और उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी C25 का आंसर फॉल्स आता है, तब यहाँ पे आना चाहिए इन्वर्टेड कॉमास एक्सपेंसेस आर टू हाई। तो देखिए ट्रू के ऊपर आंसर आएगा एक्सपेंसेस आर ओके और फॉल्स पे आंसर आएगा एक्सपेंसेस आर टू हाई। एक तरह का चेक है आपकी इस पूरी शीट में कि अगर आपके एक्सपेंसेस कहीं पे ज़्यादा हो रहे हैं तो फ़ौरन आपको इंडिकेट हो जाएगा कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं और यहाँ पे आपने एक कंडीशन सेट कर दी है। अब चूंकि आप देखेंगे C25 की वैल्यू फिलहाल ट्रू है तो इसका आंसर आना चाहिए एक्सपेंसेस आर ओके। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले हुआ है एक्सपेंसेस आर ओके। अब ये वाली जो इसका जो ट्रू रिजल्ट आया है ये डिपेंड करता है यहाँ पे इंटरटेनमेंट और मिससेलेनियस का जो खर्चा आपका हुआ है इसकी वैल्यूज के ऊपर। अगर मैं इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको एंटरटेनमेंट पे थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो जाता है, $185 हो जाता है, तो आपकी वैल्यू देखें ओवरऑल इंक्रीज कर जाएगी $284। और जहां से जब ये इंक्रीज होगी तो आपका जो यहाँ पे आपने C25 में आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा और जैसे ये फॉल्स होगा तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस आर टू हाई, क्योंकि आपकी एक छोटी से चेंज से पूरी शीट के इन सेल्स के ऊपर क्या क्या असर पड़ रहा है आप देख सकते हैं। तो ये हमारा टास्क नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं टास्क नंबर 4 की तरफ। इसमें हमने करना क्या है कि इन सेल C28 यूज द इफ फंक्शन टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एक्सपेंसेस आर ओके। अब आपने फिर इफ फंक्शन का अप्लाई करना है और इसके अंदर कंडीशन क्या सेट करनी है कि अगर तो C26 इवेलुएट करता है, उसका रिजल्ट आता है नॉट ट्रू, तो उसका आंसर आना चाहिए एक्सपेंसेस आर टू हाई। और C26 का अगर इवेलुएट करता है, सॉरी यहाँ पे मैं उल्टा बोल गया हूँ, इन सेल C26 अगर तो C26 का आंसर आता है नॉट ट्रू तब आना चाहिए एक्सपेंसेस आर ओके, और अगर C26 का आंसर आता है नॉट फॉल्स तब यहाँ पे आना चाहिए एक्सपेंसेस आर टू हाई। अब नॉट ट्रू का क्या मतलब है कि आपके पास जो ट्रू वैल्यू होती है उसका जो ऑपोजिट होगा वो नॉट ट्रू होगा। इसी तरह आपके पास जो फॉल्स वैल्यू होती है उसकी जो ऑपोजिट होगा वो नॉट फॉल्स होगा। यानी यहाँ पे आपको नॉट फॉल्स से मुराद ट्रू लिया जा सकता है और नॉट ट्रू से मुराद फॉल्स लिया जा सकता है। अब आप देखें कि आपके पास जो इस वक्त जो C26 है वो क्या डिस्प्ले करवा रहा है, वो ट्रू डिस्प्ले करवा रहा है। क्यों ट्रू डिस्प्ले करवा रहा है, क्योंकि आपके पास इस वक्त इंटरटेनमेंट के का जो सेक्शन है उसका आंसर भी 200 से ज़्यादा है और मिससेलेनियस जो आपके अखराजात हैं उसका आंसर फॉल्स आ रहा है। तो हमने इनमें और फंक्शन को अप्लाई किया हुआ है और फंक्शन में से कोई एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो ये वैल्यू ट्रू है, इस वजह से इसका आंसर यहाँ पे वैसे ट्रू आ रहा है। तो
अब अगर मैं यहाँ पे, इसने इसी को पिक कर लिया है यहाँ पे, तो C26 का जो हमारा सेक्शन है, यहाँ से मैं ये फार्मूला रिमूव कर देता हूँ। हम खुद से इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू, उसके बाद आप टाइप करेंगे इफ, टैब प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट जो है उसको सेट करना है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा C26 का सेल है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ C26, तो ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पे हम एक कंपैरिजन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास आता है कंपैरिजन के लिए, जो C26 की जो वैल्यू है उसको कंपेयर करेगा यहाँ पे ट्रू के साथ। तो अगर इन दोनों की वैल्यूज आपस में मैच कर जाती हैं, इससे मुराद ये है कि आपकी कंडीशन ट्रू साबित हो चुकी है। ट्रू से मुराद क्या है कि वो नॉट फॉल्स है। तो आपने याद रखना है कि नॉट फॉल्स के ऊपर आपने क्या प्रिंट कराना है, एक्सपेंसेस आर टू हाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, और एक्सपेंसेस आर टू हाई, कॉमा, और यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन अगर करेंगे और इसका जो रिजल्ट है हमारे पास वो अगर ट्रू आ रहा है और अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आता है, फॉल्स से मुराद नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू में आपने क्या प्रिंट करवाना है, एक्सपेंसेस आर ओके। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपेंसेस आर ओके। तो यहाँ पे नॉट ट्रू और नॉट फॉल्स सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। नॉट फॉल्स से मुराद ट्रू है और नॉट ट्रू से मुराद फॉल्स है। तो इसका रिजल्ट आप देखें, क्योंकि इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है क्योंकि सेल की वैल्यू भी हमारे पास ट्रू है, तो ट्रू के लिए हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे, एक्सपेंसेस आर ट्रू हाई। और इसका आंसर अगर फॉल्स आएगा तो फिर इसका होना चाहिए एक्सपेंसेस आर ओके। एंटर प्रेस करता हूं तो देखें यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है एक्सपेंसेस आर ओके। उसकी रीजन ये है हमारे पास, क्योंकि आपके पास जो इस सेल की वैल्यू थी वो ट्रू है, लेकिन यहाँ पे हमने इक्वल का ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया, कंपैरिजन का ऑपरेटर इस्तेमाल किया। तो कंपैरिजन का ऑपरेटर जब भी इस्तेमाल होता है तो वो ऑपोजिट वैल्यू पिक करता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ और इसको आप यहाँ पे कर देते हैं, इसकी वैल्यू अगर किसी तरह से फॉल्स आ जाए तो उसको फॉल्स लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक कंडीशन मुझे यहाँ से फॉल्स करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन को फॉल्स करने के लिए फॉर एग्जांपल आप एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस को कम कर देते हैं, तो अब आप देखें कि यहाँ पे आ रहा है एक्सपेंसेस आर ओके, और ये यहाँ पे ऑपोजिट वैल्यू उठा रहा है, एक्सपेंसेस आर टू हाई। तो यहाँ पे हमने इसको सेट करना है इस चीज़ के ऊपर कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, एक्सपेंसेस आर ओके आना चाहिए यहाँ पे, कॉमा, और एक्सपेंसेस आर टू हाई। और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूं तो यस, हमने यहाँ पे करेक्शन की है, तो अब आ रहा है एक्सपेंसेस आर ओके, क्योंकि ये कंडीशन हमारी यहाँ पे इसकी ऑपोजिट कंडीशन को ये एक्सेप्ट कर रहा है। हालांकि हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है और ये फॉल्स कंडीशन की बजाय यहाँ पे इसको एज ए ट्रू कंडीशन के तौर पे ले रहा है, और इस वजह से हमारी ये वाली लाइन जो है ये प्रिंट हो रही है। तो ये हमारा जो टास्क नंबर 4 है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं टास्क नंबर 5 की तरफ। तो प्रोजेक्ट 1 की टास्क 3 और 4 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम टास्क नंबर 5 और टास्क 6 करेंगे और फिर अपना वर्क जो होगा उसको चेक करेंगे कि हमारा वर्क ठीक है या नहीं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम फर्दर टास्क कंप्लीट करेंगे।